हे एवरीवन, अ ब्यूटीफुल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि हम सभी बच्चों को डाउट होता है जब भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेते हैं। लाइक कि स्ट्रीम चेंज पे डिडक्शन होगी या फिर फिजिकल एजुकेशन ऐड कर सकते हैं या फिर आर्ट्स मीन्स फाइन आर्ट्स ऐड कर सकते हैं या फिर दो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे डाउट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके अंदर जो डाउट आते हैं बहुत सारे वो क्लियर हो जाए। तो मेरा मेन पर्पस यही है इस वीडियो को बनाने का। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं इसी के रिगार्डिंग कि दी क्या कहते हैं, हम दो लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे डाउट्स को मैंने कलेक्ट किया, जो कि आप बोल सकते हैं फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे आपको इजी पड़ जाएगा कोई भी कैलकुलेशन करने में। लाइक आप बेस्ट हो के कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए लाइन वाइज बात करते हैं। तो मैंने इसको एक लिस्ट में भी लिख लिया है, जिससे कि मुझे भी इजी रहे आपको बताने में और मैं कोई भी पॉइंट स्किप ना कर पाऊँ। ठीक है, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो अगर आप म्यूजिक इंक्लूड कर सकते हैं, बट ओनली इफ इट इज इलेक्टिव। ठीक है, अगर वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है तभी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और काफी कॉलेजेस अपनी गाइडलाइंस में भी ये चीज बता देते हैं कि यू कैन इंक्लूड दिस सब्जेक्ट और यू कैन नॉट इंक्लूड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइडलाइंस का भी आपको वेट करना है। ठीक है, उसके बाद फाइन आर्ट्स की बात करते हैं। कई बच्चों को ये एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होता है, एज ए एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली बीए प्रोग्राम अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ये क्लियरली मेंशन है प्रोस्पेक्टस में। देखिए, जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है जो कि उस लिस्ट में नहीं था, तब तो आपकी डिडक्शन नहीं होगी। जब आप मोर देन वन सब्जेक्ट चूज करते हैं तब आपकी डिडक्शन पक्का होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट फोर सब्जेक्ट की। आप बेस्ट फोर सब्जेक्ट कैलकुलेशन में ये कैसे इंक्लूड करते हैं। एक लैंग्वेज आपको पक्का लेनी है और 3 अकेडमिक सब्जेक्ट लेने हैं जिनको आप इलेक्टिव भी मान सकते हो ऐसा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शन की। तो इस साल जो डिडक्शन है वो स्ट्रीम चेंज पे बोली तो गई है कि नहीं लगेगी, स्पेशली बीए प्रोग्राम जो बच्चे ले रहे हैं, जो ऑप्ट करेंगे। ठीक है, बट ये कॉलेजेस की गाइडलाइंस पे भी डिपेंड करता है। डीयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में भी ये चीज लिखी है कि कॉलेज में अपडेट न्यू गाइडलाइंस टू। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिडक्शन का केस ये होता है कि अगर आप मोर देन वन सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं बीए प्रोग्राम में, तो आपकी डिडक्शन होती है 2.5% की। अदरवाइज जो भी उस लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी डिडक्शन नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट होता क्या है। इलेक्टिव सब्जेक्ट गाइस वो होता है जो कंपलसरी नहीं होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप छोड़ भी देते हैं उसको और उसके मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, तो उन्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट कहा जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कोर, तो कोर को सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन यू कैन इंक्लूड इट एज डीयू में वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। तो वोकेशनल में स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एक अलग से वोकेशनल कोर्स है। तो जो बच्चे वो परसू करना चाहते हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट माना जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में काफी बच्चों पे फिजिकल एजुकेशन होती है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपकी डिडक्शन पक्का होगी। ठीक है, उसके बाद दो लैंग्वेज की बात करते हैं कि क्या आप दो लैंग्वेज को इंक्लूड कर सकते हैं। येस, यू कैन इंक्लूड 2 लैंग्वेजेस, बट ये भी गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो ये चीज बोल दी है कि ये हमारी लिस्ट ए लिस्ट बी है, एंड इफ यू विल सिलेक्ट और एड एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन दोज लिस्ट ए एंड बी, देन यू विल फेस अ डिडक्शन ऑफ 2.5%। ठीक है, तो 2.5% की आपकी डिडक्शन होगी अगर आप उन लिस्ट में से सब्जेक्ट्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि जो कोर है वो आपकी एक इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दैट इज इंग्लिश है, हिंदी, जो भी आपकी कोर लैंग्वेज है। और इलेक्टिव अगर वो होगी, जैसे हिंदी मान लीजिए आपकी इलेक्टिव लैंग्वेज है, तो उसमें आपकी डिडक्शन नहीं होगी, अदरवाइज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रीम चेंज की। तो देखिए, इस साल ये न्यूज भी आई थी, ये फिक्स था कि बीए प्रोग्राम जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए डिडक्शन नहीं होगी स्ट्रीम चेंज पे। हालांकि काफी सालों से कई कॉलेजेस अलग अलग डिडक्शंस लगाते हैं, जैसे कि काफी सारे कॉलेजेस में 5% सीधा सीधा डिडक्शन लगा देते हैं कि अगर आप बीएस मीन्स साइंस से कॉमर्स में जा रहे हैं या फिर कॉमर्स से आर्ट्स में जा रहे हैं, तो सीधे आपको 5% की डिडक्शन फेस करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2.5% डिडक्शन भी हो सकती है स्ट्रीम चेंज पे, या फिर 5% भी हो सकती है।
वेल टीचर्स और काफी कमिटीज रिक्वेस्ट भी कर रही हैं कि स्ट्रीम चेंज पे इस साल डिडक्शन ना लगाई जाए, तो फिर आप देख सकते हैं कॉलेज का वेट करिए। जब कट ऑफ आएंगी तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी डिडक्शन हो सकती है और कहाँ आपकी डिडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट होता क्या है गाइस। वोकेशनल सब्जेक्ट एक अलग से कोर्सेज होते हैं, अलग से एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अदर देन दोज कॉमन कोर्सेज काफी चीजें परस्यू कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग में कुछ परस्यू कर सकते हैं आप, या फिर कुछ मार्केटिंग है, टूरिज्म है, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज हो जाते हैं। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है जो कि आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। गाइस ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं इसकी एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका अगर पुराना है इट्स ओके, आप रिन्यूअल में डाल दीजिए, उसको फॉर्म वॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। जब आपका वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वो वेरीफाई कर लेंगे, बट आप एक अंडरटेकिंग भर देना या फिर फॉर्म निकल जाएगा तो उसमें आप बता देना कि आपने अप्लाई कर रखा है और वो रिसिप्ट भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात है, उसका इश्यू कोई नहीं होगा, बट आप रिन्यू में उसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे एक बहुत बड़ा इश्यू है जो कि कट ऑफ के रिगार्डिंग है। काफी बच्चे ये पूछते हैं कि इस साल हमारा इतने परसेंटेज पे कट ऑफ पे हो जाएगा या फिर नहीं होगा। सो गाइस मैं एक चीज बता देती हूँ, जनरल के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी कॉलेजेस हैं वो ज्यादा लो तक नहीं जाती है उनकी कट ऑफ, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर ओबीसी एससी से हैं तो फिर भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरल में भी समटाइम्स कट ऑफ बहुत नीचे तक भी चली जाती है, तो आपको मिल सकता है एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का या फिर जितने भी डाउट्स मैंने आपको ये सारे क्लियर किए हैं, मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आपको किसी भी चीज के लिए अश्योर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं एकदम अश्योर होकर नहीं बता रही हूँ कि यू कैन इंक्लूड दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इन योर बेस्ट फॉर कैलकुलेशन, या फिर ये चीज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन गाइडलाइंस एंड द अपडेट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालती है, ठीक है। तो आपको कट ऑफ का वेट करना है, उसकी गाइडलाइंस का वेट करना है, तब आपको सारी चीजें क्लियरली पता चल जाएंगी। आई होप कि आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।